अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नुसरत महबूब यूपीएस पिंगला। आज आपको 8वीं जमात के उर्दू से एक सबक पढ़ाने जा रही हूँ। आज का जो हमारा सबक है उसका नाम है उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी से मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द की जो गंदगी है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए ज़रा अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालें। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे मुख्तलिफ़ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। ज़रा सोचिए, इस सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है? आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही हैं। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से उठता हुआ धुआं है, कहीं मशीनों की ज़ोरदार आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है, कहीं दरिया से गुज़रते हुए साफ़ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबूदार पानी है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे माहौल के अपने इर्द गिर्द के बारे में जो कुछ है वो इस सबक में पढ़ाया गया है या उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द या अपने आसपास नज़र डालें। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी ज़रूर रहती है। गली कोचे जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। गंदगी से किस्म किस्म की ये जो गंदगी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, इससे किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। ज़रा सोचिए, इस सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है? यहाँ पे अगर हम सोचें तो इस सब के लिए एक इंसान ही ज़िम्मेदार रहता है। ज़रा सोचिए कौन ज़िम्मेदार है? सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे दाएं बाएं जो भी गाड़ियां हैं वो धुआं उगलती रहती हैं, और जो हमारे कारखाने हैं उनकी फैक्ट्रियों से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। कहीं मशीनों की ज़ोरदार आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है। जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी आवाज़ भी इतना शोर मचाती है कि कान उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। कहीं दरिया से गुज़रते हुए साफ़ शफाफ पानी, जो पहले ज़माने में मतलब गंदगी दरियाओं के किनारे पे नहीं डाली जाती थी, पानी में नहीं डाली जाती थी, तो दरियाओं में साफ़ शफाफ पानी रहता था। लेकिन आजकल क्या है, जो भी इंसान इतना खुदगर्ज़ हो गया है, जो भी गंदगी होती है वो जाके दरिया या पानी नाले, जहाँ पे नाले हों या दरिया हों उनके किनारे पे या पानी के अंदर ही फेंक के आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा पानी बदबूदार और मैला और बदबूदार हो जाता है। कारखानों से बहकर आने वाले कीमियावी मादे बहुत ख़तरनाक होते हैं। जो कारखानों से वो कीमियावी निकलता है, वो पानी में मिलता है, तो वो इंसानी या जो भी जानदार चीज़ है उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। पानी में रहने वाली मखलूक पर भी इनका बहुत असर पड़ता है। पानी के अंदर जो भी मखलूक है, कीड़े मकोड़े हैं, मछलियाँ हैं या और भी हज़ारों किस्म के जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उन पर भी बहुत असर पड़ता है। उनकी जान को भी बहुत ख़तरा रहता है। कीड़े मार दवाइयों की वजह से बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर घुला हुआ जहर भी साथ लाता है। हम जो कीड़े मार दवाइयाँ अपने खेतों में डालते हैं, तो जब बरसात होती है तो वो पानी मतलब खेतों में बारिश पड़ती है तो पानी जहर पानी के साथ मिक्स होता है, और वो पानी जब दरियाओं में चला जाता है तो दरियाओं में वो जहर उसके साथ घुल कर दरिया में चला जाता है, और जो भी वहाँ पे जानदार चीज़ होती है पानी के अंदर, तो मछलियाँ हों या कोई और कोई और जानदार चीज़ हो, कीड़े मकोड़े, वो मर जाते हैं। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों की हैंड पंप और कुएं का पानी भी
پینے کے قابل نہیں رہتا۔ جب یہ برسات ہوتی ہے تو مطلب یہ زہریلا پانی جگہ جگہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جو دریا کے نزدیک کناروں پہ بستیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہینڈ پمپ ہے یا کنویں کا پانی ہے وہ بھی اس میں بھی وہ پانی مکس ہو جاتا ہے اور وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں۔ جب کہ ہم ہمارے یہاں جموں کشمیر میں دریائے جہلم کا مشاہدہ اگر ہم کریں تو کتنا گندا پانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب ہم دریائے جہلم کو دیکھتے تھے تو کتنا صاف و شفاف پانی نظر آتا تھا، لیکن اب یہی دریائے جہلم کا پانی بہت گندا ہو چکا ہے۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں اتنا گندا پانی ہو گیا ہے کہ کپڑے دھونے کے لیے بھی یہ پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، چیزا کہ اسے پینے کے لیے استعمال کریں۔ پھر اگر ہم کپڑے دھونے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے تو کس وجہ سے ہم کیسے اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو دریائے جہلم ہے اس کے کناروں پہ جو آباد بستیاں ہیں تو وہ الگ الگ جگہوں پہ جہاں بھی انہیں ڈالنے کا موقع ملتا ہے تو وہ گندگی کے ڈھیر اس کے کناروں پہ لگا دیتے ہیں۔ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیر سے بھرے رہتے ہیں۔ یہی حال دریائے توی کا ہے۔ غور کیجئے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کہتے ہیں دریائے جہلم کی ہی طرح توی کا بھی یہی حال ہے، وہاں پہ بھی اس کے کناروں پر بھی گندگی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ اب ہم غور کریں تو ان سب چیزوں کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ یہ صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جو گاؤں میں ندیاں نالے تھے ان کا پانی بہت صاف ہوتا تھا، پینے کے قابل ہوتا تھا، استعمال کرنے کے قابل رہتا تھا۔ لیکن اب دیکھا جائے جہاں پر بھی دیکھو، کہیں پر بھی دیکھو، لوگ جو ہیں مطلب مرے ہوئے جانور بھی لا کے ندیوں کے کنارے پھینک دیتے ہیں، پانی کے کنارے پھینک دیتے ہیں، اور جو بھی گھروں سے گندگی نکلتی ہے وہ بھی جا کے دریا کے کنارے پہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول بلکہ پینے کا پانی بھی بہت گندا ہو چکا ہے۔ اور ان سب چیزوں سے جو ہمارے ماحول پر گندا اثر پڑا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور ہم اسے کس طرح روکیں۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے ہم اپنے اس ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، سبق بھی بہت لمبا ہے۔ تو کل ہم اگلے ویڈیو میں اس کا جو باقی بچا ہوا حصہ ہے اسے کمپلیٹ کریں گے۔ شکریہ۔